हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ लैंथेनाइड्स यानी लैंथेनाइड्स का चुंबकीय गुण। यदि हम इनके चुंबकीय गुण को देखें तो हम देखते हैं कि लैंथेनम +3 और ल्यूटेशियम +3 जो हैं, इनके पास में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस वजह से ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर नहीं दर्शाते। इसके अलावा जितने भी लैंथेनाइड +3 आयन्स हैं वे सभी पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। जब हम संक्रमण तत्व पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि ये जो तत्व होते हैं संक्रमण तत्व, इनके आयनों में चुंबकीय आघूर्ण के मान इलेक्ट्रॉन की कक्षीय एवं चक्रण गति के कारण उत्पन्न होते हैं। यानी दो तरह के मोशंस होते हैं इलेक्ट्रॉन के। एक तो होता है ऑर्बिटल मोशन, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूम रहा है, वो ऑर्बिटल उस नाभिक के चारों ओर जिस ऑर्बिटल में घूमता है उसके द्वारा उत्पन्न जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसको अपन ऑर्बिटल मोमेंट कहते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने एक्सिस पे भी घूमता है, जो उसकी स्पिन मोशन होती है उसके कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होता है उसको अपन कहते हैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। तो इन दोनों के कारण दो तरह के मैग्नेटिक मोमेंट्स उत्पन्न होते हैं। इनमें से कक्षीय गति से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण के मान को हम 0 मान लेते हैं, क्योंकि कक्षीय गति से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण उसके चारों तरफ विद्यमान लिगेंडों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण द्वारा उदासीन कर दिया जाता है। अतः केवल चक्रण द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण द्वारा ही पदार्थ का कुल चुंबकीय आघूर्ण होता है। और हम यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हमें पता हो तो हम उस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या से उसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यूज़ हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हमने एक फार्मूला दिया था कि μs = n+2, जहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस तरह से संक्रमण तत्वों में यदि हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पता हो तो हम उसकी मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो इनर ट्रांजिशन मेटल्स हैं यानी जो f ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनके लिए स्थिति थोड़ी भिन्न है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इनकी जो मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज़ हैं वो हम केवल स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट के द्वारा कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसमें हमें इनकी जो कक्षीय गति है उसकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। वस्तुतः अंतर संक्रमण तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन काफ़ी गहराई में स्थित होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है इनमें अपन देखते हैं f ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और जो f ऑर्बिटल्स हैं वो काफ़ी अंदर विद्यमान रहते हैं। यानी उसके ऊपर क्या है, 5d 6s 6 और 6p कक्षकों द्वारा वो ढके रहते हैं। अतः 4f इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण लिगेंडों के इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण द्वारा उदासीन नहीं हो पाता है। फलतः हमें इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति के साथ साथ उसकी कक्षीय गति द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को भी ध्यान में रखते हुए एक ऐसा फॉर्मूला निकालना होगा जहाँ पर दोनों तरह के इसके जो मोशंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए इसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज़ हैं वो कैलकुलेट की जाएं। तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज़ हैं μ = s+l √4s s+1 +l l+1। यहाँ पर जो s है वो तो है इसकी स्पिन कंट्रीब्यूशन, यानी जो स्पिन के द्वारा जब गति हो रही है उसके द्वारा जो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, और l है ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन यानी इसकी जो कक्षीय गति है उसके द्वारा जो ऑर्बिटल मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हमें टोटल मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। जब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करके निकाली तो हम देखते हैं, ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं इसमें एक ग्राफ प्लॉट किया गया है, जहाँ पर जो एक तो है इनकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ और एक है इनकी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़, कैलकुलेटेड वैल्यूज़ एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़।
तो इस ग्राफ में जो रेड लाइन है वो है इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि सबसे पहले ग्राफ जो है इंक्रीज़ होता है, मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज़ इंक्रीज़ होती हैं, और यहाँ पर जो Nd+3 है यानी कि नियोडाइमियम +3 है, वो वैल्यू वहाँ तक इंक्रीज़ हो रही है। उसके बाद में वैल्यू थोड़ी डिक्रीज़ होती है, समैरियम +3 पर वैल्यू कम हो जाती है, अगेन वैल्यूज़ इंक्रीज़ होने लगती हैं और डायस्प्रोजियम तक इंक्रीज़ होती है, एंड देन अगेन वैल्यूज़ डिक्रीज़ होती हैं और ल्यूटेशियम पर 0 हो जाती है, यानी जो ल्यूटेशियम है वो डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। तो इस तरह का ग्राफ जो है, जब अपन इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जो परिकलित मान आते हैं उससे यदि अपन ग्राफ प्लॉट करें तो इस तरह का ग्राफ आता है। तो इस ग्राफ को हम समझाने के लिए प्रमुख 3 बिंदु से इसको समझा सकते हैं। एक तो अधिकतम 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला F7 विन्यास वाला जो गैडोलीनियम है +3 के चुंबकीय आघूर्ण का मान अपेक्षा के अनुरूप उच्चतम नहीं है। जैसा कि अपन अगर इसकी वैल्यू हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसकी वैल्यू सबसे हाई आनी चाहिए थी, क्योंकि उसमें 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, पर ऐसा नहीं होता है। दूसरा पॉइंट F9 यानी 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विन्यास वाले डायस्प्रोजियम तथा F10 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विन्यास वाले होलियम के चुंबकीय आघूर्ण के मान उच्चतम हैं। तीसरा F5 यानी 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विन्यास वाले समैरियम के चुंबकीय आघूर्ण का मान न्यूनतम है। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि ये जो हैं लैंथेनाइड्स इस तरह का मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे।